वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। मैं आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिददार रहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिददार रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे और जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। मरते हैं जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, किसने कत्लों को मिलाया, किसने कत्लों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसने जर्रों को मिलाया और सहरा कर दिया। जो न थे खुद राह पे औरों को ये हादी बन गए। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, अल्लाह अल्लाह मौत को, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। और हमारा अकीदा है कि उन्हीं की सुबह जिंदा है, उन्हीं की शाम जिंदा है, उन्हीं की सुबह जिंदा है, उन्हीं की शाम जिंदा है, कि जिनके दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है, कि जिनके दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। और हम और आप सरकार की महफिल में हाजिर हुए हैं जहां पे जिक्र रिसालत माब होता है, जहां पे जिक्र रिसालत माब होता है, वहां तो सांस भी लेना सवाब होता है, वहां तो सांस भी लेना सवाब होता है। और जो गुलामे रसूल होता है, जो गुलामे रसूल होता है, जो गुलामे रसूल होता है, आदमी बाउसूल होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? आप मेरी बात समझ रहे हैं? तवज्जो है आपकी? जो गुलामे रसूल होता है, आदमी बाउसूल होता है। और उनकी महफिल में बैठने वाले, उनकी महफिल में बैठने वाला अरे बागे जन्नत का फूल होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला बागे जन्नत का फूल होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला बागे जन्नत का फूल होता है। आपका दिल जब जब गुलामे मुस्तफा हो जाएगा, आपका दिल जब जब गुलामे मुस्तफा हो जाएगा, आपसे जो भी मिलेगा आपका हो जाएगा, आपसे जो भी मिलेगा आपका हो जाएगा। और आपस में इत्तफाक मोहब्बत बढ़ाइए, आपस में इत्तफाक मोहब्बत बढ़ाइए, बहरे वफा खुलूस की उल्फत बढ़ाइए। और भारत में हमें शान से जीने के वास्ते, भारत में हमें शान से जीने के वास्ते अहमद रजा की सच्ची मोहब्बत बढ़ाइए, अहमद रजा की सच्ची मोहब्बत बढ़ाइए। हम अपने अज़्म से अज़्म के ज़ेवर निकाल लेते हैं। तवज्जो आपकी, हमारे शमीम भाई ने ये महफिल सजाई है गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, और मकसद है इसाले सवाब। कितने चालाक है ये, काम एक है फायदा दो दो, एक काम फायदा दो दो, ये चार दूसरे कि हम अपने अज़्म के ज़ेवर निकाल लेते हैं, हम अपने अज़्म के ज़ेवर निकाल लेते हैं। जब उड़ना होता है तो पर निकाल लेते हैं, हम अपने अज़्म के ज़ेवर निकाल लेते हैं। जब उड़ना होता है तो पर निकाल लेते हैं। अरे तुम्हारी रस्सियां जादू से सांप बनती है, तुम्हारी रस्सियां जादू से सांप बनती है। हम अपनी लाठी से अजगर निकाल लेते हैं,
हम अपनी लाठी से अजगर निकाल लेते हैं, हम अपनी लाठी से अजगर निकाल लेते हैं और जमीन पे बैठ के जन्नत का जीना देख लेते हैं, जमीन पे बैठ के जन्नत का जीना देख लेते हैं, अकीदत का मोहब्बत का नगीना देख लेते हैं। मेरा क्या है कि बस अजमेर चले जाते हैं जैसे ही, मेरा क्या है कि बस अजमेर चले जाते हैं जैसे ही मोइनुद्दीन के दर से मदीना देख लेते हैं, मोइनुद्दीन के दर से, मोइनुद्दीन के दर से मदीना देख लेते हैं। और चूंकि इसाले सवाब की महफिल है और वो भी माँ की इसाले सवाब, तो 4 मिसरे की बड़ी ऊंची है। 4 मिसरे मैं पेश करूंगा कि कहाँ पे दर्द है इसका पता तो कर ही लेती है, कहाँ पे दर्द है इसका पता तो कर ही लेती है, हमारे जख्म का आखिर दवा तो कर ही लेती है, कहाँ पे जख्म है इसका पता तो कर ही लेती है, हमारे दर्द का आखिर दवा तो कर ही लेती है। मेरे चेहरे को तककर आसमां को तकने लगती है, मेरे चेहरे को तककर आसमां को तकने लगती है। मेरी माँ गूंगी है लेकिन दुआ तो कर लेती है, मेरी माँ गूंगी है लेकिन, मेरी माँ गूंगी है लेकिन दुआ तो कर ही लेती है, मेरी माँ गूंगी है लेकिन दुआ तो कर ही लेती है। और अभी आप सुन रहे थे आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा का फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुल रिज़वान की शान आप समाअत फरमा रहे थे और उनसे मेरा ताल्लुक है, क्या है वो भी आप समाअत फरमा रहे थे। अब मैं बताऊंगा कि उनका एहसान हम पर पड़ा, उलमा की मौजूदगी में उनका एहसान हम पर क्या है, सुन्नियत पर क्या है। 4 मिसरों में क्या सलाफ ने दिया जो असासा बचा दिया। तवज्जो आप, हमारे डॉक्टर कमरुद्दीन साहब बैठे हुए हैं और वो यहाँ के मेहमान हैं, चूंकि हमने सुना है कि बेला के वो मेहमान हैं और हमारे यहाँ मेहमान जो होता है पहलवान होता है। अब हमको उनसे कुश्ती नहीं करनी है लेकिन उनकी हस्ती जरूर देखनी है कि उनकी हस्ती रजा से मोहब्बत करती है, खाजा से मोहब्बत करती है या गौस से मोहब्बत करती है। कुश्ती नहीं हस्ती देखनी है। तवज्जो आप समाअत फरमाएं। 4 मिसरे मैं पेश करूंगा। क्या सलाफ ने दिया जो असासा बचा दिया, असलाफ ने दिया जो असासा बचा दिया, इस्लाम और सुन्नियत का खजाना बचा दिया, इस्लाम और सुन्नियत का खजाना बचा दिया, असलाफ ने दिया जो असासा बचा दिया। और खोया हुआ वकार मिला खानकाह को, खोया हुआ वकार मिला खानकाह को। अहमद रजा ने सबका इमामा बचा दिया, अहमद रजा ने सबका इमामा बचा दिया, अहमद रजा ने सबका इमामा बचा दिया। हजरत मोहतरम, आज मैं इस गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में ये बताना चाहता हूँ कि रब ने इरशाद फरमाया है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न कोई हुस्न व मलाल। उलमा से आप समाअत फरमाते कि खौफ कहते हैं आने वाले खतरे से दिल में जो कैफियत पैदा होती है उसे खौफ कहते हैं। कीमती चीज के खो जाने से जो दिल में कैफियत पैदा होती है उसे मलाल कहते हैं। 2 लफ्जों में ना बयान करूं कि अल्लाह के वलियों को न आने वाले खतरे का खौफ है, न किसी कीमती चीज के खो जाने का हुस्न मलाल। न आने वाला गम उनके सीने में है, न जाने वाला उनके गम उनके सीने में है। वो तो निडर है, क्यों ना निडर हो, चूंकि उनके दिल से डर गायब हो चुका है। उन्होंने अपना दिल रब के बारगाह में हवाले करके ये कहा, मौला तू मेरा खालिक है, मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा माबूद है, मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा राज़िक है, मैं तेरा बंदा हूँ। मौला तबीयत मेरी होगी, शरीयत
चलना मेरा होगा, इशारा तेरा होगा, मौला ये जान मेरी होगी, कुर्बान तेरी अताअत, कुर्बान तेरी अताअत पर होगी। अब एक साहब को जब मैंने औलिया अल्लाह की शान बयान की तो उन्होंने कहा कि औलिया अल्लाह हैं कौन लोग, ये कैसे लोग हैं, जरा उनका पता तो बता दीजिए, कहाँ रहते हैं, मकाम तो बता दीजिए, ताकि मैं उनकी बारगाह में जाऊं, उनसे मिलूं, उनकी बारगाह में बैठूं, उनसे कुछ हासिल करूं। कि मैंने अर्ज किया यही सवाल मेरे नबी के जमाने में कुछ खुशनसीब नौजवानों के सीने में उठा था। उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर आका की बारगाह में आया, अर्ज किया हुजूर औलिया अल्लाह कौन लोग हैं? आपने औलिया अल्लाह के बारे कुरान की आयत सुनाई है, जरा हमें बता दे औलिया अल्लाह कौन लोग हैं। मेरे नबी से पूछा गया, सोइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन औलिया अल्लाह, अल्लाह के रसूल से पूछा गया औलिया अल्लाह कौन लोग हैं। मेरे नबी ने जवाब दिया इज़ा रू ज़ुकिरल्लाह, जवाब दिया औलिया अल्लाह वो लोग हैं कि जिनका चेहरा देखो तो तुम्हें खुदा याद आ जाए, समझ लेना कि वही अल्लाह के वली है, वही अल्लाह के मुबारक बंदे हैं। अल्लाह अल्लाह हमने देखा है कि हजरत बाबा कुतुबुद्दीन के मुरीदो खलीफा बाबा फरीदुद्दीन गंशकर हैं, अपने घर से निकले हैं, वालिदा के कदम को चूमा है, सलाम किया है, अपने घर से निकल पड़े हैं। आप रास्ते से गुजरते हुए, गलियों से गुजरते हुए, लोगों के बीच से गुजरते हुए आप जब एक मंजिल तक पहुंचे हैं, वहां आपने क़याम फरमाया है। हाल ये है कि जो आपको देखता है आपका दीवाना हो जाता है, आपके करीब आता है, आपसे बातें किया करता है। एक बार जो आपका चेहरा देखता है वो आपका अपना हो जाता है, वो पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो बंदा चेहरा देखता है बाबा फरीद का वो आपका हो जाता है, मुसलमान हो जाता है, साहिब ईमान हो जाता है, वो बंदा अल्लाह वाला हो जाता है, मुस्तफा वाला हो जाता है। अल्लाह अल्लाह। और आपको मालूम है मेरे नबी ने क्या फरमाया था, तवज्जो के साथ समाअत फरमाओ। मेरे नबी ने हज़रत अली को फरमाया था गंजे ग़ज़वा-ए खैबर के मौके पर, ए अली तुम्हारे हाथ में परचम इस्लाम है, तुम जा रहे हो लड़ने के लिए। सुनो सुनो, ये लोग नादान हैं, ये लोग हमें जानते पहचानते नहीं, सबसे पहले उनके पास इस्लाम पेश करना। अगर उनमें से एक बंदा भी इस्लाम में आएगा ना तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत 100 सुर्ख ऊंट की दौलत से भी बड़ी दौलत ये होगी, एक बंदा तुम्हारे हाथ में इस्लाम में आए। ऐ बाबा फरीद तेरी इज्जत को सलाम, ऐ बाबा फरीद तेरी विलायत को सलाम। आज तेरा चेहरा देखकर एक तो मुसलमान नहीं होते, गली से गुजरते हैं, जो भी चेहरा देखता है अपना कुफ्र भूल जाता है, निफाक भूल जाता है, शिर्क भूल जाता है, ज़लालत भूल जाता है, गुमराही भूल जाता है। चेहरा देखकर अल्लाह अल्लाह कहता हुआ हाथ चूमता है और पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। ऐ बाबा फरीद आपके चेहरे को देखता है तो वो खुदा को याद कर लेता है। मेरे नबी ने फरमाया था ना 1450 साल पहले फरमाया था इज़ा ज़ुकिरल्लाह, अल्लाह का वली, अल्लाह के वली का चेहरा वो है कि एक बार देखो तो तुम्हें खुदा याद आ जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह बाबा फरीद घर लौटे हैं, अपनी वालिदा को सलाम पेश किया है और कहा वालिदा खुश हो जा, वालिदा खुश हो जाए, वालिदा खुश हो जाए। वालिदा ने कहा क्यों मैं खुश हो जाऊं? कहा आज तेरा बेटा कमा के आ रहा है, तेरा बेटा कमा के आ रहा है। बात जब बेटे के कमाने की होगी तो माँ और बाप के जहन में आएगा दुनिया की दौलत कमा के आ रहा है, रुपए और पैसे कमा के आ रहा है, जमीन और जायदाद पैसे कमा के आ रहा है, इनामात कमा के आ रहा है। लेकिन याद रखो अल्लाह वाले के सामने जब कमाई की बात आती है तो दुनिया के माल की तरफ ध्यान नहीं जाता, अरे हमारे अमाल की तरफ ध्यान जाता है, अच्छे अमाल की तरफ ध्यान जाता है। फौरन कहा क्या कमा के आ रहे हो? इन्होंने
अर्ज किया, अम्मी जान आज कसरत से लोग मेरा चेहरा देख रहे हैं और मुसलमान हो रहे हैं, बताइए सबसे ज्यादा आज लोग मुझे मेरे हाथ में इस्लाम लाए हैं, यही तो मेरी कमाई है, सबसे बड़ी कमाई है, तीनों आखिरत की कमाई है, ऐसी कमाई जो यहाँ भी काम आए वहाँ भी काम आए। ऐ माँ खुश हो जा, तेरा बेटा कमाई कमा के आ रहा है, दुनिया की कमाई नहीं दीन की कमाई लेकर आ रहा है। जाना मेरा है, दिखलाना मेरा है, कलमा पढ़ाना मेरा है, तो मेरी कोशिश नहीं, मेरी करनी नहीं, मेरी कमाई नहीं। कहा नहीं बेटा, इसमें तेरी कोई करनी नहीं। अरे सुन, मैं तेरी माँ हूँ, तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। जब तू घर से निकलता है तबलीग इस्लाम के लिए तो मैं मसल्ला बिछा देती हूँ और सर को सजदे में रख कर कहती हूँ, ऐ मौला मेरा बेटा गया है तेरी दीन की तबलीग के लिए। ऐ मौला मेरे बेटे के चेहरे पे इतना रोशन कर दे कि जो बंदा देखे वो इसका हो जाए, इसके हाथ में इस्लाम ले आए। तो ये तेरी करनी नहीं है, ये मेरी करनी है। अब बताओ, माँ अगर वलिया होगी तो बेटा कुतुबुद्दीन होगा, माँ अगर वलिया होगी तो बेटा फरीदुद्दीन होगा, माँ अगर वलिया होगी तो बेटा निजामुद्दीन होगा, माँ अगर वलिया होगी तो बेटा मोइनुद्दीन होगा, माँ अगर वलिया होगी तो बेटा अब्दुल कादिर जीलानी होगा, माँ अगर वलिया होगी तो बेटा इमाम आजम होगा, माँ वलिया होगी तो बेटा हुसैन होगा, माँ वलिया होगी तो बेटा अली होगा, अरे माँ वलिया होगी तो बेटा सरकार दूल्हा होगा, माँ वलिया होगी तो बेटा अहमद रजा खान। आज इस मजलिस में मैं पैगाम देना चाहूंगा कि मेरी माँ और बहनों, दुनिया के तमाम फेक स्टाइल को छोड़ दो, दुनिया की तमाम फेक कल्चरों को छोड़ दो, दुनिया के तमाम बनाए हुए रसूमात को छोड़ दो, दुनिया की तमाम चलन को छोड़ दो और सैयदा ज़हरा की चलन की तरफ आओ और इस्लाम के बताए हुए तरीके की तरफ आओ और नेक रास्ते की तरफ आओ। अगर तुम कनीज़े फातिमा बन जाओगी, कसम खुदा तुम्हारे घर में भी जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा ईशान का होगा, हुसैन तो ना होगा लेकिन गुलामे हुसैन जरूर होगा, गुलामे अब्दुल कादिर जरूर होगा, गुलामे मोइनुद्दीन जरूर होगा, गुलामे मौत जरूर होगा, गुलामे इमाम अहमद रजा खान जरूर। आज अगर मेरी माँ और बहनें ये तहैया कर रहे कि हमें इस्लाह करनी है, अपनी इस्लाह करनी है, नस्लों की इस्लाह करनी है, कौम की इस्लाह करनी है, तो मैं समझता हूँ असलम रजा मुजाहिदी साहब को फजर की नमाज में ऐसा महसूस हो कि ईद की नमाज पढ़े। अगर सिर्फ मेरी माँ और बहनें ये तय कर लें कि हमें अपने अपने घर की अपनी नस्ल की इस्लाह करनी है, फजर को उठ जाए मेरी बहन और अपने शौहर को उठाए, मोहब्बत से उठाए, प्यार से उठाए और जरूरत पड़े तो थोड़ी दुश्वारी से भी उठाए, शरीयत के दायरे में रहकर उठाए। जाइए आप नमाज पढ़िए, नमाज मेरे शौहर जरूर है लेकिन जब नमाज पढ़ेंगे ना तो आपके चेहरे पे नूर आएगा और जब नूर आएगा तो मैं आपको देखूंगा, देखूंगी तो दिल में सुरूर आएगा, आप मुझे देखेंगे तो आपके दिल में सुरूर आएगा। नमाज पढ़े आप पहले, कसम खुदा एक महीने में माहौल चेंज हो जाएगा, एक महीने में फिर ये देखा जाएगा कि मेरे समाज में आज जो बुराई पैदा हो रही है कि कोई गांव कोई मोहल्ला ऐसा बाकी नहीं जहां बुराई जवान न हो रही हो, जहां बुराई नए नए कांड पैदा नहीं कर रही हो, जहां बुराई हमें शर्मसार नहीं कर रही हो, जहां बुराई हमारा सर नहीं झुका रही हो। इसकी एक वजह यह है हमारा घर नमाज से दूर हो गया है, नमाज से दूर हो गया है। याद रखें इस दुनिया में जो आदमी अपने खुदा का वफादार नहीं हो सकता वो किसी बंदे का वफादार नहीं हो सकता, किसी बंदे का वफादार नहीं हो सकता।
गौसे पाक की नियाज मनाने वाली मेरी माँ और बहनों, ख्वाजा की छठी मनाने वाली मेरी माँ और बहनों, मुहर्रम और रबीउल अव्वल मनाने वाली मेरी माँ और बहनों, सुनो, तुम्हें कनीज़े फातिमा बनना होगा। अगर चाहती हो कि भारत में हम शान के साथ रहें, चाहती हो कि भारत में हमें इज्जत मिले, चाहती हो कि भारत में हमें मनसब मिले, चाहती हो कि भारत में हमारा दबदबा हो, चाहती हो कि भारत में हम जनता के जिए, चाहती हो कि भारत में हमारे घर में डॉक्टर इंजीनियर हो, चाहती हो कि हमारा समाज तरक्की करे, तो तुम्हें कनीज़े फातिमा बनना होगा। तुम जब कनीज़े फातिमा बनकर नमाज पढ़ोगी और मुसल्ले पे दुआ करोगी, बहन दुआ करेगी तो भाई कामयाब होगा, माँ दुआ करेगी तो बेटा कामयाब होगा, बीवी दुआ करेगी शौहर कामयाब। आज इस चीज की सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है। याद रखें, कौन कहता है, कौन कहता है कि इस्लाम ने औरतों को हक नहीं दिया? अरे जितना हक इस्लाम ने औरतों को दिया है किसी ने नहीं, किसी ने नहीं दिया। दुनिया के हर समाज में इंसान के अंदर जब ताकत रहती है तो उसका बोलबाला तूती बोलती है, छोटे बड़े सब उसे सलाम करते हैं, लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है, ताकत उसकी कम हो जाती है, तो अपना बेटा भी आके मूंद लेता है, आस पड़ोस वाले भी नजरअंदाज कर देते हैं। औरत सिंफ नाजुक है, कमजोर पैदा की गई है, लेकिन अल्लाह ने उसकी कमजोरी को ऐसी तवानाई अता फरमाई है कि औरत जब अपने बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत, शौहर के घर में हो तो शौहर की इज्जत, और वही औरत जब बूढ़ी हो जाए, जब बूढ़ी हो जाए तो रब के हबीब ने कहा कि सुनो सुनो, तुम पुराना माल समझ के नजरअंदाज मत कर देना, तुम उसे बूढ़ा समझ करके आंखें मूंद मत लेना, याद रखो। अरे तुम्हारी जन्नत और जहन्नम इसी माँ के पास मौजूद है। अगर माँ की तुमने खिदमत की, माँ को खुश कर लिया, रब राजी हो गया, रब तुम्हें जन्नती बना देगा, रब तुम्हें जन्नती बना देगा। मालूम ये हुआ कि मकाम अता फरमाया है रब ने औरतों को, वो मकाम अता फरमाया है जो मर्दों को नहीं। अब औरतों पर दोहरी जिम्मेदारी कि आप अपने आप को बदले, अपने समाज को बदले, अपने घर को बदले। आज ये फोन जो है ना, ये फोन एक बार ये फोन बड़ा परेशान करता है, तकरीर करते रहे तो परेशान करता है, तिलावत करते रहे तो परेशान कर देता है, नमाज पढ़ते रहे तो परेशान कर देता है। और नमाज का हाल मैं क्या बताऊं, हमारे दोस्त हैं मौला अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब, वो कहते हैं कि भाई नमाज और इमाम के बारे में क्या कहते। एक गांव में एक इमाम साहब बमुश्किल तमाम पहुंचे, 5,000 रुपए तनख्वाह थी, गर्मी के का महीना था, 14वीं का चांद छुप चुका था, इशा की नमाज के लिए खड़े हुए, गर्मी का महीना, पसीना बदन से निकल रहा है, सहन में खड़े हुए अल्लाह अकबर कहा, तिरत की रुकू में गए। जैसे ही रुकू में गए तो नीचे देखा, जहाँ सजदा करना था वहां देखा, तो देखा क्या कि एक गोहमना सांप चक्री मारे हुए बैठा, चक्री मार के बैठा हुआ है। अल्लाह ना करे कि ये मौका हमारे असलम रज़ा मुजाहिद साहब के साथ, मैं दुआ कर रहा हूँ किसी इमाम के साथ चक्री मारे बैठा। अब जानते हैं मुक्तदी तो एक से एक होते हैं, एक पर एक होते हैं, और सारी शेर सवा शेरी सब मस्जिद में बगाड़ते हैं। तवज्जो, तकलीफ न लगे किसी को, घर का गुस्सा कभी इमाम पे उतार दिया जाता है, ऐसा उतारा जाता है कि इमाम परेशान है कि अल्लाह ने इमाम बने क्यों। ये शिकायतें आ रही। तवज्जो, मुसल्ले पे सांप बैठा हुआ है, चक्री मारे, रुकू किया, देखा सांप बैठा हुआ है,
चारों तरफ अंधेरा फैला था, आदमी झुका तो पता चला, इमाम साहब झुके तो पता चला सांप बैठा है। अब ये सोच रहे हैं कि रुकू करने के बाद फिर सजदा तो करना पड़ेगा, और सजदा अगर करें तो जान जाने की बात, और ना करे तो नमाज जाने की बात। इसी सोच में पड़े रहे। जब काफी देर हो गई तो मेरे जैसा एक तेज तर्रार मुर्तदी बोला, जब 2-3 बार खसका और इमाम साहब अपनी जगह से हिले नहीं, तो उसने बोल दिया कि ये क्या मजाक है, चाहे झुको चाहे उठो, चाहे झुको चाहे उठो। इमाम साहब भी बड़े तेज तर्रार थे, उन्होंने कहा कि 5000 में जान दे दे क्या, मुसल्ले पे सांप बैठा हुआ। तो अल्लाह न करे कि ऐसा मामला किसी के साथ हो, लेकिन इतनी बात सही है कि गरज छुपी है कोई एहतराम के पीछे, और जरूर है कोई मकसद सलाम के पीछे, वो अपने शहर का होगा बड़ा रईस तो हो, नमाज पढ़नी पड़ेगी इमाम के पीछे, नमाज पढ़नी पड़ेगी इमाम के पीछे। और कुछ लोगों के लिए शेर है, सबके लिए नहीं है, कि खुदा ने रिज़्क़ तो किस्मत में सबके लिखा है, खुदा ने रिज़्क़ तो किस्मत में सबके लिखा है, तू इतना काहे पड़ा है हराम के पीछे, तू इतना काहे पड़ा है हराम के पीछे। सरकार सैयदना गौसे पाक एक करामत आपकी बारगाह में रखूं, फिर मैं आपसे इजाजत चाहूं। उलमाए किराम, शुराए किराम का एक अजीम काफिला, नूरानी काफिला मौजूद है सरकार गौसे पाक की बारगाह में। एक दिन हजरत जिब्रील तशरीफ लाए, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, और आके अर्ज़ किया कि अब्दुल कादिर चलिए हम आपको दुनिया की सैर कराते हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चल सैर करते हुए एक मकाम पे पहुंचे। ख्वाजा खिज़र ने कहा कि अब्दुल कादिर मालूम है आप किसके साथ सफर कर रहे हो? कहा हाँ मुझे मालूम है, मैं ख्वाजा खिज़र के साथ सफर कर रहा हूँ। कहा नहीं, आप मेरे मकाम मेरी अजमत को आप पहचान रहे हैं, मैं कौन हूँ? कहा आप कौन है? कहा मैं वो हूँ जिसके साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सफर किया है, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सफर किया है, और मेरे मामलात के राज मूसा पर मुनकशिफ ना हो सके, मेरे राज मूसा पर खुल न सके, मैं वो खिज़र हूँ। फख्र कीजिए आप क्या आपको खिज़र की रफ़ाक़त हासिल हुई। इतना सुनना था कि गौसे पाक की आंखों में सुर्ख डोरियां दौड़ने लगी, चेहरा तमतमा उठा, गैज़ो गज़ब व जलाल होकर ने फरमाया कि खिज़र आप भी इस्राएली हो, बनी इस्राएल से आपका ताल्लुक है। मूसा अलैहिस्सलाम भी इस्राएली थे, बनी इस्राएल से उनका भी ताल्लुक है। आपका राज मूसा न जान सके, आप भी इस्राएली वो भी इस्राएली, लेकिन ख्वाजा खिज़र तुम जिनके साथ सफर कर रहे हो इसका नाम अब्दुल कादिर है, और ये अब्दुल कादिर मोहम्मदी है, इस्राएली नहीं है। और मेरे कितने ऐसे राज हैं जिसको तुम जान नहीं पाओगे, चलो चलो मेरे साथ, मेरे राज से आप वाकिफ नहीं हो पाओगे। कितनी अजीम जात है गौसे पाक कि ख्वाजा खिज़र को चैलेंज कर रहे हैं। वही गौसे पाक फरमाते हैं मुरीदी यदी अला मुरीदी कसमाए अलल अर्द, मेरा हाथ मेरे मुरीद पर इस तरह है कि जैसे आसमान जमीन के सर पे है, जमीन के ऊपर जिस तरह आसमान है इसी तरह मेरे हाथ मेरे मुरीद के ऊपर है। फरमाते हैं सरकार गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर कि लम यकुन मुरीदी जय्यदुन अना जय्यदुन। अरे क्या हुआ कि मेरा मुरीद अच्छा नहीं है, तुम मेरे मुरीद को मत देखो। अरे मैं अब्दुल कादिर तो अच्छा हूँ,
मकबूले बारगाह हूँ। कल अल्लाह जब पूछेगा क्या अब्दुल कादिर इन गुनहगारों के साथ क्या मामला किया जाए, मैं कहूँगा ऐ मेरे परवरदिगार ये सब मेरे मुरीद हैं, मेरा दामन पकड़े हुए हैं, मेरे मुरीद को न दे मुझको दे, ये तेरा बंदा मकबूल है, इनके सत्ते में इनका भी बेड़ा पार 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 पार। गौसे पाक का दम भरने वालों, गौसे पाक की नियाज खाने वालों, गौसे पाक की महफिल में आके बैठने वालों, गौसे पाक के कर्म से मालामाल होने वालों, कभी अपने दिल में ये एहसास करके या गौस कहना कि गौसे पाक बगदाद से हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमारी दस्तगीरी फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला इस निस्बत को मजबूत फरमाए और गौस के सदक़े में हम तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे उलमा को सेहत और सलामती अता फरमाए, तमाम मोमिनीन को का खात्मा ईमान पर अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।